बच्चों, शैक्षिक उद्देश्य में सीखने की क्रिया के साथ साथ मनुष्य की मनोवृत्ति एवं व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन आता है। ज्ञानार्जन के द्वारा ही व्यक्ति ये जान पाता है कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसके नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए और इनके प्रति उनकी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए। जीवन के अनेक अनुभवों को आगे बढ़ने में ये चीज़ें सहायता पहुंचाती हैं। इनके द्वारा मनुष्य को अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों का ज्ञान होता है। पिछले अनुभव मानव मनोवृत्ति को प्रभावित कर उसके व्यवहार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाते हैं। ज्ञान स्तर बढ़ाने, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के साथ साथ प्रसार शिक्षा का यह भी उद्देश्य रहता है कि वह व्यक्ति की कार्य क्षमता और कार्य कौशल को विकसित करे। कार्य संपादन की दक्षता का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। यह एक उत्तरोत्तर विकसित होने वाली कला है। जब व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता नहीं बढ़ाता तो वह लकीर का फकीर बन जाता है और अपनी प्रगति एवं उन्नति की संभावनाओं पर विराम लगा देता है। कृषक कार्य तथा ग्रामीण उद्योग दिन प्रतिदिन नई तकनीकों से जुड़ने के कारण अत्यंत परिवर्तनीय एवं विकासोन्मुख हो गए हैं। इनके विकास में कदम से कदम मिलाने का अर्थ है ग्रामीणों की कार्य क्षमता का विकसित होना, यानी कि लैब टू लैंड की परिकल्पना को सार्थक करना। अतः यह आवश्यक है कि कार्य क्षमता को उत्तरोत्तर विकसित करके कार्य संपादन प्रणाली में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाया जाए। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ग्रामीणों को शिक्षित करना है। ग्राम्य शिक्षण की कार्य प्रणाली सामान्य शिक्षण से भिन्न होती है। इसके कई पहलू होते हैं। जो व्यक्ति जिस उद्योग धंधे से जुड़ा है उसे अपने ही धंधे से संबंधित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ताओं के माध्यम से निजी कार्य संबंधी जानकारियां उन्हें उनके अपने कार्यक्षेत्र से प्राप्त होती हैं। जनसंचार माध्यम भी प्रसार शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष को लक्षित करके अपना कार्य संपादन करते हैं। शैक्षिक स्तर के विकास के साथ व्यक्ति में जागरूकता आती है। वो अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति सतर्क रहता है और स्वयं उनके समाधान ढूंढने में सक्षम होता है। शिक्षित ग्रामीण कृषि संबंधी पत्र पत्रिकाओं का समुचित लाभ उठाकर अपने उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए शैक्षिक उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भौतिक उद्देश्य या मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, बच्चों, इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, उनके लिए गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने, उन्हें आर्थिक समृद्धि प्रदान करने, उनके जीवन को सुखमय बनाने, उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए ही प्रसार शिक्षा की जाती है। और ये सारी की सारी चीज़ें भौतिक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाना ही प्रसार शिक्षा का लक्ष्य होता है और व्यक्ति के जीवन में खुशहाली अर्थोपार्जन के द्वारा अवश्य ही आती है। ग्रामीणों के जीवन में आर्थिक समृद्धि आए, उनके धंधे और बेहतर बने, उन्नत बने और रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त हों, ये भौतिक उद्देश्यों का लक्ष्य होता है। क्योंकि ग्रामीणों की मुख्य धंधा कृषि ही होता है और यह एक ऐसा कार्य है जिसमें अनेक शाखाएं होती हैं और इन सभी शाखाओं का एक साथ उन्नत होना ही ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है। कृषि उद्योगों से संबंधित आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराना, मिट्टी परीक्षण की व्यवस्था कराना, उर्वरक, खाद, बीज, दवाइयों आदि के विषय में ग्रामीणों को बताना, उनके सामान की समुचित मूल्य पर बिक्री की व्यवस्था करना, पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रसार शिक्षा कार्यक्रम में आते हैं। और इन सभी कार्यक्रमों की जब पूर्ति होती है तो प्रसार शिक्षा के भौतिक उद्देश्य की भी पूर्ति होती है। उद्योग धंधों की उन्नति एवं आधुनिकीकरण, नई कार्य प्रणालियों और तकनीकों से जुड़ाव, रोजगार के नए अवसर, ये सब के सब आर्थिक समृद्धि का द्योतक हैं। आर्थिक समृद्धि प्रदान कर ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ही प्रसार शिक्षा का लक्ष्य होता है। प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य इन्हीं भौतिक सुविधाओं को ग्रामवासियों को उपलब्ध कराना तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। तीसरा उद्देश्य यानी कि सामाजिक उद्देश्य,
बच्चों, अरस्तू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और ये छोटा सा वाक्य व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों को दर्शाता है। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक व्यक्ति का विकास समाज को विकसित करता है और समाज जब आगे बढ़ता है तो व्यक्ति का भी विकास होता है। सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग, सहकारिता, सहभागिता, सह अस्तित्व, समायोजन, समात्मीकरण, सहिष्णुता जैसे तत्व समाहित होते हैं। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए व्यवहार के कुछ नियम निर्धारित करता है जो सामाजिक संगठन को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। इसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण के फलस्वरूप व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है, लोगों में एकता और सहानुभूति की भावना जागृत होती है, पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है तथा सामाजिक संगठन में स्थिरता आती है। सामाजिक नियंत्रण के ही अंतर्गत कुछ अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे लोक रीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, नैतिकता, धर्म, परिवार, शिक्षा व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था आदि। प्रसार कार्य के अंतर्गत एक सुदृढ़ सामाजिक परिवेश की परियोजना और परिकल्पना की जाती है जो कि व्यक्ति विकास और मानव विकास में सहायक हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ऐसे कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं जो व्यक्ति को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। सहकारी कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है जिससे लोगों में सह अस्तित्व की भावना का विकास हो। एकात्मीकरण या सात्मीकरण, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं बच्चों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि सभी रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, मनोवृत्ति जैसे तत्वों को का एकीकरण किया जाता है और ये एक स्वस्थ समाज के विकास की ओर लेकर के जाता है। साथ ही जो रूढ़वादी परंपराएं, प्रथाएं, अंधविश्वास, रीति रिवाजों से भी जो समाज जकड़ा हुआ है वो भी आधुनिकीकरण से घबराता है। तो ऐसे समाज में, ऐसे परिवेश में नवीन जानकारियों का उपलब्ध कराना, परिवार नियोजन, जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को उपलब्ध कराना, साथ ही साथ पोषण संबंधी जानकारियां, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, ये सारे परिवर्तन ला करके सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। प्रसार कार्यक्रमों में अत्यंत आवश्यक है कि प्राचीन परंपराओं के जो सकारात्मक तत्व हैं, सकारात्मक पहलू हैं, उनको अवश्य ही जोड़ा जाए ताकि ग्रामीण नेतृत्व का भी विकास हो और जो नई पीढ़ी है उसके भीतर हमारी पुरानी परंपराओं की जो अच्छाइयाँ हैं उनके प्रति ग्रहणशीलता आए। ग्रामीणों के सामाजिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कर, ग्रामीणों के आत्मविश्वास को जगाकर एक स्वस्थ और सुगठित समाज की स्थापना करना प्रसार शिक्षा का एक बहुत ही प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य है सामुदायिक उद्देश्य। समुदाय बच्चों व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जीवन व्यतीत करता है और जिसके सदस्य उसी क्षेत्र के अंदर अपने जीवन की सभी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार समुदाय की प्रकृति समाज से भिन्न होती है। समुदाय के सदस्य एक ही संस्कृति में रह करके पारस्परिक संबंधों को स्थापित करते हैं और उनके भीतर एकात्म की भावना का विकास होता है। इससे हम की भावना, मैं को छोड़ करके हम की भावना का विकास होता है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों में परस्पर सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है। बच्चों, ये भावना एक शक्ति है जो कि ग्रामीण विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण विकास का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए ये सामुदायिक उद्देश्य की प्राप्ति बहुत आवश्यक होती है। ग्रामीणों में सामुदायिक भावना का प्रचार एवं प्रसार करके उनमें उत्तरदायित्व की भावना को जगाया जा सकता है। ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय संस्थाओं का भी उत्साहित होना बहुत आवश्यक है। उत्पादन पद्धतियों का विकास, यातायात, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। ये ग्रामीणों को आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील होने की प्रेरणा देती है। उन्हें कृषि कार्य से संबंधित नवीन जानकारियों का उपयोग करने में मदद करती है।
इसके माध्यम से कुटीर उद्योगों आदि को भी बहुत मदद मिलती है। प्रसार शिक्षा के सामुदायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्रामीणों की मनोवृत्ति में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। साथ ही उनके भीतर नेतृत्व क्षमता का विकास हो और आत्मनिर्भरता का भी विकास हो। बच्चों, सामुदायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है कि ग्रामीण युवा शक्ति इस विकास में उचित सहभागिता करे। साथ ही साथ स्त्रियां भी, गांव की घरों की स्त्रियां भी इस विकास में पूर्ण रूप से सहभागी बने। ये तभी संभव है जब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामान्य जन स्वास्थ्य की सुविधाएं एवं मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध हों। इसलिए प्रसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि सिंचाई, यातायात, आवास, प्रशिक्षण, क्रय विक्रय संबंधित केंद्रों की उचित व्यवस्था की जाए और ग्राम्य संगठनों को संगठित करके सामुदायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित किया जाए। सांस्कृतिक उद्देश्य। बच्चों, संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा अनेक क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जो व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। हर व्यक्ति किसी न किसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है तथा एक पीढ़ी इसे दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। संस्कृति द्वारा स्थापित आचार व्यवहार, नैतिकता के आदर्श, विश्वास, प्रथाएं आदि मानव व्यवहार के लिए आदर्श मानी जाती है। संस्कृति का प्रभाव सामाजिक संगठन, व्यक्तित्व निर्माण, आर्थिक दशाओं, राजनीतिक व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण बातों पर पड़ता है। धर्म संस्कृति का एक बहुत ही प्रमुख तत्व है। धार्मिक विशेषताएं ही निर्धारित करती हैं कि किसी समाज में पूंजीवाद को महत्व दिया जाएगा अथवा साम्यवाद को। विश्वास, परंपराएं, उत्सव, तीज त्योहार आदि तत्व धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होते हैं। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षा प्रदान करना है जिससे व्यक्ति अपनी मिट्टी से जुड़ा रहे। किंतु साथ ही साथ प्रसार शिक्षा का यह भी उद्देश्य है कि वह गलत रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, रूढ़वादिता जैसी कुरीतियों से मानव समाज को मुक्त करे। बाल विवाह, दहेज प्रथा, जातिगत वाद विवाद, खान पान में प्रतिबंध जैसे अभिशापों से भी लोगों को अवगत कराकर इन्हें दूर करना प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों के अंतर्गत आता है। और जब ये सभी प्रकार की कुरीतियां दूर होंगी और समाज में रहने वाले, समुदाय में रहने वाले समस्त लोगों का उचित विकास होगा, वो देश के विकास के क्रम में शामिल हो सकेंगे, तभी एक सांस्कृतिक उद्देश्य की भी पूर्ति होगी।